जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती है कि संगत जी, पहले तो गुरु पास से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये सत्संग बताने में मैंने बहुत देर कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पापा। मैं अपनी नादान बच्ची हूँ, आपकी आलसी बेटी हूँ, आपकी मूर्ख बेटी कह सकते हैं। पापा जानते हैं कि अनजान बन गई है या अनदेखा कर दिया और इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं की, मगर अनजाने में इग्नोर भी हो गए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, और ये बात है, जो मैं कल एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो किसी आंटी ने शुक्राना सत्संग में जो बातें बताई थी वो जस्ट मैंने महसूस किया कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने ये बताने में क्यों देर कर दी है। और मुझे ये एहसास हुआ और गुरुपा ने भी शायद बताने के लिए या जताने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए ही वो शुक्राना सत्संग मुझे सुनवाया था। और थैंक यू गुरुपा। और बस अगेन आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और अब मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, ये सत्संग ना है मार्च, अप्रैल और मई और 2023 की बात है। और संगत जी, मैं उस वक्त गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। मतलब गुरुपा ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था, लेकिन मैंने ना अभी नवंबर 2023 में पहली बार सूर्य दर्शन किए थे गुरुपा ने के। लेकिन मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मैं अप्रैल 2024 में, और ये मेरा मेरा पहला ये अपनी जर्नी पहले ही भी बताई थी और फिर डिटेल में फिर कभी दूसरे सत्संग में बताना चाहूँगी। अभी के लिए मैं जो शुक्राना सत्संग था वह मेरा सत्संग अप्रैल और मई 2023 का है। संगत जी, क्या हुआ कि उस टाइम पर अप्रैल और मई 2 महीने के लिए मेरे अंकल जी दुबई में थे, दुबई में है तो वह दुबई गए हुए थे। संगत जी, हम मतलब मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी दुबई घूमने के लिए गए थे। अंकल जी वहीं पर थे दुबई पर। संगत जी, क्या हुआ, हम गए इधर, हमने घर को बंद करके ही गए थे। और उधर से आने के बाद जब मई महीने में हम लौटे एंड पर, हम क्या हुआ कि हम जिस सिटी पर रहते हैं और साथ में लौटने के बाद अंकल जी भी आए थे, क्योंकि अंकल जी ने भी वैकेशन कर ली थी और मतलब उनकी भी छुट्टियां मिल गई थी, तो वह भी मेरे साथ ही आए थे और हम चारों लोग साथ में लौटे। और क्या हुआ कि हम एक दिन के लिए ऐसे ही हमने सिर्फ नाइट स्टे किया जहाँ पर हम रहते हैं, और उसके बाद फिर तुरंत ही हम नेक्स्ट डे हम दूसरे पहले ससुराल वाले घर गए। और एक्चुअली मुझे अब याद आ रहा है संगत जी, क्योंकि मैं उस वक्त तो गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। लेकिन मैं अब शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा की ही मेहर है संगत जी, कि हम ना उस टाइम पर जैसे ही अप्रैल से मई और जून तक हम मतलब 3 महीने इतना किया कि मतलब नेशनल और इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जाकर घूम कर आए हैं। और दुबई में भी डेली हम घूमते ही रहे। और फिर हम जब घर वापस आए, फिर इधर भी हमने एक ऑलमोस्ट लाइक डेली हम एवरी डे हम घूमते ही रहे नई नई जगह पर। ये सब गुरुपा का ही आशीर्वाद था, उनकी ही मेरिकल्स ब्लेसिंग थी। अमेजिंग मतलब ये मुझे एहसास नहीं था कि गुरुपा की ब्लेसिंग है। मैं धन्यवाद तो करती थी, भगवान का शुक्राना अदा करती थी, लेकिन मैं उस वक्त गुरुपा को नहीं जानती थी। माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर दीजिए संगत जी। तो इसलिए मुझे नहीं पता, शुक्राना सत्संग नहीं किया, लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ कि शुक्राना शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा। आपकी ही ब्लेसिंग की वजह से हम इतना घूमे, इतना अच्छा खाए, जो मन चाहा हुआ खाया, जहाँ गए वहाँ बहुत ही अच्छे से रहे। घूमते हुए इतने मंदिरों के नए नए देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन किए। अपने घर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके 2 दिन ट्रैवल
करके भी हम घूम के मंदिरों में दर्शन किए और जगह-जगह पर गए, होटलों में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, कपड़े खरीदे। ये सब आपकी ब्लेसिंग की वजह से ही हुआ हो पाया गुरुपा। और अभी मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना पापा और संगत जी। तो एक्चुअली मैं जो शुरू से बताना चाहती थी वह बात थी कि हम ऐसे घूम-घूम कर हम आ गए और ना तो जहाँ पर हम रहे उस घर पर जब हम वापस आए तो वो जून का महीना था, एंड होने वाला था और फिर अंकल जी भी हमारे अपने घर पर और संगत जी गुरुपा ये भी बताना चाहते थे। मुझे याद आया और हमने ना तो और हम उस सिटी घूम बहुत सारी सिटी घूमे। संगत जी हमें इंटरनेशनल पर तो गए ही गए और इधर डोमेस्टिक में भी हमने बहुत सारी सिटी की विजिट किए और ट्रेवल्स किए। बहुत ही अच्छा लगा और हमने उसी दौरान एक लेडीज लैंड भी खरीदा, एक ज़मीन भी खरीदी संगत जी। जो वह प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जगह पर और बहुत पहले से ही एक मन में थी, अरदास थी। मतलब उस सिटी पर हमारा होता तो कैसे रहता, ऐसा हम सिर्फ सोचते थे। लेकिन ये कृपा के आशीर्वाद की वजह से हमने वो भी उसी टाइम पर खरीदा। इतने इतने सारे में इतना ट्रैवल करा, इतना घूमे फिरे और उसी टाइम पर हमने वो ज़मीन भी खरीदा। संगत जी कैसे हुआ, क्या हुआ, सब इम्पॉसिबल काम इतना आसानी से पॉसिबल हो रहा था संगत जी। और हमें एहसास भी नहीं था कि हम ये सब अब की ब्लेसिंग की वजह से है। ना तो शुक्राना पापा, शुक्राना जिसमें भूल गई थी। पापा ने मुझे टेलीपैथिक से कभी याद दिलाया संगत जी। तो हमने उस वक्त एक ज़मीन भी खरीदा और शुक्राना पापा उसके बाद हम घर वापस आए और फिर अंकल जी भी दुबई चले गए अपने काम के लिए। और उनके बाद संगत जी एक दिन जैसे उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, ऐसे जून मई जुलाई अगस्त ऐसे बारिश हो रही थी और मुझे एहसास नहीं हुआ। मैंने शायद थोड़ी देर बाद मैंने एक नोटिस किया, ये भी मुझे डेट याद नहीं है, माफ़ कर देना गुरुपा संगत जी। मैं किचन में काम कर पर संगत जी एक दिन बहुत ही बारिश हो रही थी और किचन की बालकनी पर पानी जैसे गिर रहा था, भीग जाता है ना, ऐसे ही थोड़े से पानी का भीगा हुआ मतलब बल दिख रहा था जैसे सीलन पर और वाल पर ऐसे भीगे हुए बारिश हो के पानी से दिखते हैं ना संगत जी, ऐसे ही दिख रहा था। और वो क्या था कि जहाँ पर हम बर्तन मांजते हैं मतलब सिंक है ना, वो बेसन और बेलन के बर्तन माने के बर्तन के ऊपर से किचन में तो उधर एक कुछ जैसा कि लिखा हुआ दिखा, बहुत ही बड़ा है संगत जी। तो ऐसा लगा कि पानी की धाराएं ऐसे टूट रही हैं, कुछ है, मैंने वो नोटिस नहीं किया। तो मैं एक दिन ऐसे ही बर्तन मांजते मांजते मैं ऐसे देख रही हूँ कि नीचे दिख रही हूँ, फिर ऐसे देख रही हूँ, फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ लिखा आ ही रहा है, वर्ड ही है, ये क्या है। पढ़ने की कोशिश की तो मैंने ऐसे ही अपने दिल से बात मानते बर्तन मांजते मांजते की संगत जी। और मैंने ऐसे ही ऊपर देखा तो उधर मैं क्या देखती हूँ, ये ओम लिखा है, मतलब ओम, और बीच में कुछ और है तो लास्ट का मंथ नहीं लिखा दिखा। तो मैंने कहा अरे ये ओम लिखा है क्या, तो मैंने कहा नहीं नहीं कौन लिखेगा ऐसे आकर ओम, और ये पानी की धाराएं ऐसे कौन ओम बन सकती हैं, ना ही किसी ने, और इतने मतलब हाइट पर है संगत जी कि ऐसे हम नीचे होता तो हमारे साथ में टच कर पाते, बच्चे होते या ना होते। बच्चे ऐसे कलर पेंसिल से घर के वॉल पर लिख ABCD वगैरह लिखते हैं, और तो ऐसे ही हम भी कभी कभी पानी की छींटों से जैसे गिलास पर होता है तो हम कभी कभी नाम लिखते ऐसे वैसे कुछ होता है। तो वो बहुत ही ऊपर था और हाथ भी नहीं पहुंचा, और वो बड़ा सा ही अक्षर है संगत जी, बड़ा सा ही लेटर में लिखा हुआ था, तो बैड था। तो मैंने कहा अरे ये नहीं, ये मेरा ही, मैं कुछ सोच रही हूँ कैसे ये ओम लिखा होगा, नहीं मैं खुद अपने से ही ज़्यादा पढ़ रही हूँ। और संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ उस वक्त तक मैं गुरु भाव से नहीं जुड़ी थी, मतलब मैं गुरु भाव के बारे में नहीं जानती थी संगत जी। तो मैंने वो नोटिस की नहीं किया, मैंने अरे अपने
और मैं पहले से ही भोले बाबा के मेरे गुरुपा शिव शंकर के भक्त हूँ। मैं गणपति बप्पा की को मुझे बहुत प्यारे है और मैं भोले बाबा की, गणपति बप्पा की और सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, मानती हूँ संगत जी। तो मैंने ऐसे ही हाथ जोड़कर मैंने कहा कि अच्छा कुछ लिखा ही होगा, तो ओम नमः शिवाय होगा। तो मैंने ऐसे ही ओम नमः शिवाय बोल दिया संगत जी हाथ जोड़कर। तो जस्ट अभी कुछ गुरुपा से जुड़ने के बाद जब वो आंटी जी का सत्संग सुना तो मैंने एक बार, सॉरी ये तो मैंने सिर्फ कल ही सुना था, आंटी जी का सत्संग तब याद आया। तो एक बार जब गुरुपा के जुड़ने के बाद एक दिन मेरे मोबाइल पर डुगरी मंदिर का वीडियो आया संगत जी। तो वो डुगरी मंदिर का जो मंदिर का जो लोकेशन वो दिखाते हैं ना, वह वाला वो वीडियो आया और उस पर जैसे ही एंटर करते हैं जहाँ पर लिखा आता ओम नमः शिवाय, और बीच में जैसे श्री जैसा लिखा हुआ था ना, ये थ्रोट जैसा लिखा होता है। तो मैंने देखा और मुझे क्लिक हुआ कि अरे मेरे किचन में यही तो नहीं है, नहीं यही तो नहीं। और मैं मोबाइल लेकर ही दौड़ी किचन की तरफ। मैंने देखा अरे ये तो सेम लिखा है। और संगत जी वह अभी तक है संगत जी, जैसे कि आज है तारीख 3 अक्टूबर 2024। आज 24 है, क्या है आज 24 ही अक्टूबर 2024 की है। तो वो बाल वार अभी तक है और वह मतलब कोई भी ऐसे आएगा तो ऐसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं तो हमेशा ही देखती हूँ, हमेशा ही पढ़ती हूँ। ओम ही लिखा है संगत जी, वो पूरे वॉल पर ओम ही लिखा है। गुरुपा ने पहले ही ब्लेसिंग दे दी है और वह जो मैंने बताया है कि हम जो दुबई गए थे उससे पहले नहीं था, जब हम दुबई से आए तब था। और ये भी बताना चाहती हूँ उनकी मेहर तो थी ही, और जब हम नहीं थे तो गुरुपा, जैसे ही मैंने बताया कि हम घर को बंद कर गए थे तो गुरुपा उस समय आकर हमारे घर पर विराजमान थे साक्षात संगत जी। ये कितनी बड़ी बात है, गुरुपा आकर इस घर को ब्लेसिंग करके अपना निशान भी छोड़कर चले गए, ओम लिखकर चले गए, ओम के दर्शन करा कर गए। वह अभी तक है, घर को पवित्र बना दिया। सॉरी मैं बताना भूल गई, ये तो रेंट का ही हाउस है, फिर भी वह जो फ्लैट है वहाँ पर जो रहते हैं ना, उस फ्लैट को गुरुपा ने सिर्फ फ्लैट को ही नहीं पूरे घर को पवित्र बना दिया, पूरे घर की सुरक्षित बना दे दिया। सुरक्षा का चक्र बोलते हैं ना, वो पहरा लगा दिया खुद से वॉल पर ओम लिखकर, मतलब ओम लिखकर या अपने निशान छोड़कर गुरुपा चले गए। यहीं पर है ना, माफ़ कर देना गुरु बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ और गुरु बाबा इतना मेहर, इतना बड़ा आशीर्वाद कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी। और जब गुरु जी से जुड़ने के बाद ये बात का एहसास हुआ तब मैं बात बता नहीं पाई, लेकिन मैं टाइम पर ही सत्संग बता नहीं पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कृपा माफ़ कर दीजिए संगत जी, लेकिन वह अभी तक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वह जैसे ही बारिशों में जो पानी का जैसे धाराएं बनती दिखती हैं वह तो सूख जाते हैं, है ना, धूप आने पर सूख जाते हैं, बारिश चली जाती है तो वह नहीं दिखते। मतलब आज बारिश से भीगे भीगते हुए वह वॉल पर शायद कुछ निशान पड़ जाए, लेकिन दूसरे ही दिन वो निशान ख़त्म हो जाते हैं ना संगत जी। लेकिन ये सोचिए वह पानी से ही लिखा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन वह अभी तक है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमेशा से ही रहेगा। और गुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा निशान उन्होंने मतलब छाप लगाया है, मेहर लगाया है कि ये घर सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ। आप आप तो मेरी बेटी हो, मेरी नातिन हो, मेरे दामाद हो, तुम बस सब मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने तो खुद आकर हमें बताया है, लेकिन हम ये अनजान मूर्ख नादान थे, हमें नहीं पता था गुरुपा के बारे में। तो शुक्राना है मेरे पापा, शुक्राना, आई लव यू सो मच। आप तो बहुत पहले से हमारे घर में थे, हमने आपको देर से जाना पहचाना पापा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अभी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपकी ब्लेसिंग की वजह से हर एक चीज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। जो मन चाहा खा सकते हैं, मन चाहा जाना इच्छा वहाँ जा पाते हैं, वो जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद पाते हैं। सिर्फ एक मन में इच्छा होनी चाहिए और हर एक चीज़ पॉसिबल हो रहा है। ये सब आपकी ब्लेसिंग है। गुरुपा ऐसे ही प्यार बनाए रखना, आपका साथ और हाथ ना छोड़ना, सारे संगत जी पर, अपने बेटियों पर ऐसे ही प्यार करते रहना। आपकी
सबके दुख कष्ट हर लेना, सबको अच्छी हेल्थ और सेहत ब्लेस करना। लव यू पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये था मेरा शुक्राना, माफ़ कर दीजिए अगर सत्संग लिखने में या सुनाने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अगर आपको भी शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो लिख कर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।